15,681 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ अम, एकदम बीच मझधार में। आप देखिए डे लो जो था 15,645 के आसपास का था। एक बार आज का लो दोबारा से टेस्ट होगा तो, और इस हफ्ते अगर हम 15,700 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं अमित, फिर क्या कॉन्फिडेंस फिर ढीला हो जाएगा? नहीं हर्षिता मैम, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस ढीला हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगी, जिसका लगभग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15,350 15,400 के आसपास आता है। तो उस रेंज के बीच में हम ट्रेड करेंगे और बायस हमारा पॉजिटिव, जैसे कि मैंने कहा, पोजिशनली तभी होगा जब हम 15,700 15,750 के ऊपर ट्रेड करते हैं। ओनली इफ यू गो बिलो 15,400 तब हम थोड़ा सा कॉशियस मोड में वापस आ जाएंगे। तो 15,400 तो दूर है, हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस आज का हाई क्रॉस करने के बाद आएगा जो 15,750 ही था मेरे ख्याल में। उसके ऊपर निकले तो शायद कुछ एक तेजी का ट्रेड ऐड होता हुआ दिखाई दे, वरना हम जैसे मैं कह रही थी मझधार में है, ना इधर ना उधर, मामला लटका हुआ है। चलिए आपके रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर कुछ स्टॉक स्पॉटिंग करने की कोशिश करेंगे। एफएमसीजी काउंटर्स में वैसे थोड़ा सा एक्शन बढ़ रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो आपके सामने। अदानी ग्रीन इन्होंने जोड़ा है, 1975 का टारगेट लिया, 1800 स्टॉप लॉस। जी एंटरप्राइजेज में या एंटरटेनमेंट में रादर 235 का टारगेट है, 215 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। रिटर्न्स देखिए इस घंटे इन दोनों ही ट्रेड्स में क्या बन रहे हैं। जी इनको 0.18 जोड़कर दे रहा है तो अदानी 0.14% निकाल रहा है। यह है अमित का पोर्टफोलियो। अगला पोर्टफोलियो आएगा रुचित का। चलिए M&M फाइनेंस 193 के टारगेट के लिए तेजी की, 172 के लिहाज से एक स्टॉप लॉस आप अप्लाई करें। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में भी एक तेजी का ही ट्रेड है, 366 का टारगेट और 327 का स्टॉप लॉस ही लगाकर चल रहे हैं। अब रिटर्न्स देखिए, M&M फाइनेंस इनको जोड़कर दे रहा है क्लोजर टू 0.8%। दूसरी तरफ क्रॉम्पटन कंज्यूमर भी 0.19% तक का रिटर्न जोड़ रहा है रुचित के लिए। क्रिस का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इन्होंने आज EID पैरी लिया और टाटा कम्युनिकेशंस। EID पैरी 540 का टारगेट है, तेजी का ट्रेड है ये, 490 स्टॉप लॉस। और टाटा कॉम्स में 1000 के ट्रेड के लिए टारगेट रखा और 900 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। इस घंटे क्या हो रहा है इन दोनों ही ट्रेड्स में वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आधे % का योगदान EID पैरी दे रहा है और टाटा कम्युनिकेशंस करीब 0.7% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि क्या हाल बन रहा है। रुचित जैन आगे थे, आगे हैं, 11.75% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। 7.3% तक के रिटर्न्स अमित सेठ के बनते हुए। क्रिस सुब्रमण्यम के लिए एक टफ हफ्ता, लेकिन ये -14 से अब -12.88% के आसपास आए हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आज दोपहर 3:30 बजे खुलासा होगा मार्केट बंद होने के साथ ही इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। अब तक रुचित की कंडीशन बहुत मजबूत है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स पर मैं राय भी लेना चाहती हूँ आप लोगों की। एक तो HUL देखिएगा, 2-2.5% तक के गेंस 2300 के पार निकलता हुआ। दूसरा है ITC जिसमें 268 के लेवल्स देखने को मिले हैं और टाटा कंज्यूमर भी जो आज 1.1% ऊपर है, 727 पर। अब इन कंपनियों के फेवर में क्या जा रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब करेक्ट हो रही है, तो जो फूड इन्फ्लेशन इनके मार्जिन्स पर प्रेशर डाल रहा था वो ग्रामेज का प्ले एक बार फिर आ गया था कंपनियों के अगेंस्ट, अब वो थोड़ा सा कम हो सकता है। HUL या ITC दोनों को अगर ट्रेड करना है, रुचित आपके फेवर में ज्यादा बेहतर सौदा क्या रहेगा? जी, आई थिंक अगर मोमेंटम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो HUL का मोमेंटम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ITC ऑल्दो एक ब्रॉडर अपट्रेंड में है, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो एक टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में हो रहा है। बट HUL में नो रीसेंट पुलबैक मूव जो है वो एक्सटेंड हो सकता है 2380 के आसपास तक। तो अगर जस्ट मोमेंटम पर्सपेक्टिव से ट्रेड ले रहे हैं तो 2380 के टारगेट के लिए HUL में खरीदारी कर सकते हैं, 2240 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। ITC में रादर नो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली जो मार्केट में फॉल आया है वो फॉलिंग मार्केट में भी ये स्टॉक ने बहुत ही गजब की स्ट्रेंथ दिखाई है। यानी कि जो भी करेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हो रहे हैं रादर देन प्राइस करेक्शन। तो यूजुअली ये एक अच्छा साइन है, जब भी मार्केट का ब्रॉडर एक अपट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो ऐसे स्टॉक्स में जनरली पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा। तो अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से FMCG स्टॉक्स में कुछ नो बाइंग के लिए ढूंढ रहे हैं, सो नो डाउट ITC शुड बी वन ऑफ द फेवर्ड पिक। एक फेवर्ड पिक इस समय और मोमेंटम ऑफ कोर्स HUL में देखने को मिला है। क्रिस, सीमेंट पर आपकी क्या व्यूज हैं?
अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे ट्रेड्स में हमने देखा इस हफ्ते भी आप लोग बातचीत कर भी रहे थे। ग्रासिम नियरली 1% ऊपर, जेके सीमेंट की चाल अचानक मजबूत होती हुई वायदे में 2.5% ऊपर, ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिलने लगा है। क्या ये एक स्पेस है जो आप ट्रैक कर रहे हैं जिसमें फेवरेबल ट्रेड लिया जा सकता है तेजी का? मेरा ध्यान ज्यादातर यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप पे है, सीमेंट काउंटर्स पे, और 2-3 काउंटर्स थे जो मैं काफी इसमें यहाँ पर बुलिश था। एक था सागर सीमेंट और दूसरा मंगलम सीमेंट। लार्ज कैप्स में मैं ब्रॉडली न्यूट्रल हूँ। मेरा मानना है कि शायद इस लेवल से ज्यादा यहाँ पर बढ़त ना मिले, वही मेरी राय है। और लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे मैंने बताया 2-3 काउंटर यहाँ पर अच्छी एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप्स में ध्यान रखिएगा, यहीं पर एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा सीमेंट स्पेस में। लेकिन देखिए आजकल जो मार्केट में रिलीफ आया है 2 कारणों से आया। एक तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा है स्ट्रक्चरली मार्केट में, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से जो कमोडिटीज का प्रेशर था वो काफ़ी कम देखने को मिला है। तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे आपके खाने पीने की चीज़ें हों, उसमें कूल ऑफ देखा गया है। कितना करेक्शन आया है और ये कितना पॉजिटिव रह सकता है? सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर और डेटा लेकर। सुमित, देखिए कमोडिटीज मार्केट में हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है, चाहे वो मेटल साइड पर हो, कमोडिटीज़ के बाकी कमोडिटीज़ हो, एग्री कमोडिटीज़ हो, सबके अंदर ही ऊपरी स्तर से काफ़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। तो तमाम बेस्ड मेटल या तमाम वो कमोडिटीज़ जिन्होंने एक तरफा तेजी दिखाई थी वो कुछ हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े हैं। हालिया गिरावट के बाद ये कुछ सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर है। कॉपर करीब 1 हफ्ते में 6% के आसपास ईज आउट हो चुका है, 1 महीने में करीब 11% ईज आउट हो चुका है। इसके अलावा निकेल रफली 3% के आसपास का 1 हफ्ते में फॉल आ चुका है, 1 महीने में 8% ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज की अगर बात की जाए जहां पर बिकवाली आई है तो उसमें जिंक के अंदर करीब 2-2.25% के आसपास की बिकवाली 1 हफ्ते में आई है और 1 महीने में करीब 8% ईज आउट हो चुका है। एल्यूमिनियम भी करीब 1.5% नीचे और 1 महीने में 14-14.5% के आसपास का डिक्लाइन आता हुआ यहां पर भी देखने को मिला है। आयरन ओर में 11% गिरावट और 1 महीने में भी करीब 10% ईज आउट हो चुका है, जो कि डिमांड के इंपैक्ट पे यहाँ पर डिमांड की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टील, क्योंकि आयरन ओर में बिकवाली है, स्टील भी उससे कुछ अछूता नहीं है। 6% के आसपास का फॉल 1 महीने में यहाँ पर भी हम देख चुके हैं और टिन भी करीब 10.5% और एक रफली 16% के आसपास 1 महीने के अंदर ये भी नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो तमाम मेटल स्पेस की जो कमोडिटीज हैं वहां पर एक प्रेशर किस तरह का बना है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम वो आपने देखा। इस तरह की स्थितियां ना केवल इस मेटल में रही हैं बल्कि एग्री कमोडिटीज के अंदर भी इसी तरह का एक स्लाइड डाउन आता हुआ दिखाई पड़ा है और उसका इंपैक्ट जो आप देख रहे हो तमाम स्टॉक्स में भी है। JSPL, नाल्को, NMDC, सेल, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि 1 महीने में करीब 8 से लेकर 20% तक ईज आउट हो चुके हैं और साथ साथ अपने हायर लेवल से रफली 50% के आसपास ये ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े हैं, क्योंकि कमोडिटीज प्ले है और कमोडिटीज के प्राइसेस में गिरावट, इनके रियलाइजेशन में गिरावट, वो इंपैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टाटा स्टील, वेदांता, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि 15 से लेकर 20% तक नीचे आए और हायर लेवल से ये भी 44 से लेकर 50% के आसपास तक की बिकवाली दिखा चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पे कमोडिटीज का इंपैक्ट और उसके आधार पर शेयरों में भी भारी बिकवाली हायर लेवल से देखने को मिल चुकी है। तो होपफुली आप क्योंकि मेटल्स करेक्ट कर रहे हैं तो ऑटो एंसिलरीज, ऑटो कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी होने लगी है। क्लियरली एक सेक्टर का लॉस दूसरे सेक्टर के गेन में साबित हो सकता है, तब्दील हो सकता है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट्स पर ही नजरें बनी रहेंगी। एक इंसाइट आपको देंगे कि यहाँ पर ट्रेड ट्रेंड क्या बनता दिखाई दे रहा है आज कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।